तो देखिए, देश भर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम लोगों पर महंगाई की मार और बढ़ गई है। आज पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया, जबकि दिल्ली में सीएनजी के दाम में 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है और पिछले 10 दिनों में यह तीसरी बार ईंधन महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 99 के आसपास पहुंच गया है, वहीं अगर डीजल की बात कर ले तो 92 रुपए के आसपास डीजल पहुंच चुका है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज कर ली गई है, जिससे परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, महंगाई का झटका एक बार फिर लोगों को लगते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि आज फिर से एक बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और आपको बता दें कि करीबन 90 के आसपास पेट्रोल पहुंच गया है। वहीं अगर तेल की कीमतें अब बेलगाम होते नजर आ रही है, आज फिर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 87 पैसे लीटर महंगा हो गया है। तो देखिए, दिन पर दिन महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। वहीं अगर डीजल की बात कर ले तो डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे अब जो रेट है उसमें उछाल आ जाएगा। और दिल्ली में अगर सीएनजी की बात कर ले तो सीएनजी 1 रुपए महंगा हो गया है, जिसकी कीमत अब लगभग 81 रुपए पहुंच चुकी है। और पिछले 10 दिनों में यह तीसरी बार महंगाई की मार जनता को झेलना पड़ रहा है, यानी ईंधन अब महंगा हो रहा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब लगभग 98 रुपए से बढ़कर 99 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। और कोलकाता में अब ये जो नई कीमत है वो 110 प्रति लीटर है, जो पहले 109 रुपए प्रति लीटर के आसपास था। वहीं मुंबई में अगर कीमतों की बात कर ले तो मुंबई में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि अब दाम 108 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गए हैं। चेन्नई में पेट्रोल के रेट की अगर बात करें तो 105 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। और दिल्ली में कीमत 91 रुपए से बढ़कर 92 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। और कोलकाता में भी दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली, पहले 96 रुपए था, अब 97 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। और मुंबई में कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला और ये जो नया दाम आया है वो 108 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। चेन्नई में डीजल के नए रेट भी सामने आ चुके हैं और लगभग 96 रुपए के आसपास चेन्नई में रेट पहुंच चुका है। तो देखिए, जनता को महंगाई का मार फिर से झेलना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो खाने पीने की वस्तुओं के भी दाम बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं अब हर चीजों पे इसका असर देखने को मिलता है। आप दही की बात कर ले, दूध की बात कर ले, यह तमाम वस्तुओं में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सलमान यूसुफ मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और निखिल गुप्ता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले निखिल का रुख करना चाहूंगी। निखिल, देखिए, जिस तरीके से अब महंगाई का मार झेलने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए 10 दिनों में तीसरी बार ये पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। क्या कुछ अपडेट है? गोरखपुर में क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है इस वक्त? बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से पूरे देश भर में जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो लगभग 10 दिनों में तीसरी बार जो है बढ़ोतरी देखी गई है। तो साफ तौर पर अब जो आम जनता है उस पर असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल का ना मिलना, तमाम ऐसे पेट्रोल पंप है जहां पर पेट्रोल और डीजल जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने की बात कही थी। उसके बाद से जिस तरीके से अब पेट्रोल और डीजल के दाम को लगभग बढ़ाया गया है, तो उससे आम जनता पे काफी असर पड़ रहा है। तो आम जनता के अगर ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात कर ली जाए, या फिर जो लोग यात्रा करते हैं वाहनों से, उनकी बात कर ली जाए, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर अब इसका असर आम जनता को देखने को मिला। लोगों में भी काफी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लोग भी इससे नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिलों में। ठीक है, हमारे साथ सलमान यूसुफ भी इसी खबर पे मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं। सलमान, देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 10 दिन में ये तीसरी बार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुरादाबाद से कैसी तस्वीरें हैं? क्योंकि मुरादाबाद से आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लगातार जो है जनता आक्रोश में है और जनता का साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल डीजल की महंगाई से गरीब आदमी की, आम नागरिक के जेब पर असर पड़ रहा है। लगातार महंगाई को देखते हुए
आम नागरिक और जनता परेशान नजर आ रही है। कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप भी देखते हुए जनता बेहद परेशान है, सड़कें खाली नजर आ रही है। इसी को देखते हुए लगातार जो है साफ तौर पर देखा जा रहा है कि महंगाई को लेकर लोग सरकार को भी कोस रहे हैं और अधिकारियों को भी लगातार कोस रहे हैं। ठीक है निखिल, देखिए आज इंडियन ऑयल की तरफ से एक बयान जारी कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, इंडियन ऑयल की तरफ से कहा गया कि हमारे पास डीजल और पेट्रोल दोनों पर्याप्त मौजूद है, तो लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो निखिल, गोरखपुर से किस तरीके की तस्वीरें आ रही है, पेट्रोल पंप पे किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है? बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले जो एक अपना संदेश देशवासियों को दिया था, उसके बाद से लोगों के अंदर काफी जागरूकता देखने को मिली थी। लोग जो है साफ तौर पर जो पेट्रोल डीजल के लिए तो लगता है किसी टेक्निकल इशू के वजह से। निखिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर जो है तो लगता है किसी टेक्निकल इशू के वजह से निखिल गुप्ता हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे। एक बार फिर रुक करते हैं सलमान यूसुफ का। सलमान, देखिए, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की थी और इसके बाद आज इंडियन ऑयल की तरफ से एक बयान सामने आ गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल और डीजल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। मुरादाबाद में किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है? मिल रहा है कि जैसे कि पहले पेट्रोल में 3 रुपए से 3 रुपए बढ़ाया गया, उसके बाद कुछ पैसे से 1 रुपया बढ़ाया गया। फिर आज जब इंडियन ऑयल की तरफ से बयान भी आया है इसको लेकर, तो कहीं ना कहीं लोगों में राहत बताई जा रही है कि हाँ, पेट्रोल डीजल उनके पास पर्याप्त मात्रा में है। परंतु रेट बढ़ने से जनता बेहद परेशान नजर आ रही है और बिजली कटौती को लेकर भी लोग बेहद परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली व्यवस्था ठप नजर आती है। और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो कि गर्मी भीषण पड़ रही है, यहाँ पर भी जो है ऑरेंज जोन में आ गया है मुरादाबाद, मगर अधिकारी लगातार जो है नजरें बनाए हुए हैं। मगर कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर जनता परेशान है, इसको लेकर लगातार जो है सलमान, देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, इससे अब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा और इसी के साथ साथ जो खाने पीने की वस्तुएं हैं या जो भी चीजें इंपोर्ट की जाती है जगह जगह से, तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो देखा ही जा रहा है कि लगातार जो है सब चीजें बढ़ती जा रही है, महंगाई जो है चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और कहीं ना कहीं सरकार लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, जैसे कि आप बता रही है कि मतलब सीएनजी पर भी जो है दाम बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जनता बदहाल है और परेशान है जनता। जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच रही है, जिससे जैसे ट्रांसपोर्ट में भी महंगाई बढ़ेगी, हर चीज में महंगाई बढ़ेगी। यहाँ तक के जो खान पीन की चीजें हैं, जो व्यवस्था है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो पहले ही वीडियो बनाकर ये कह दिया गया है कि देश में आने वाले समय में आर्थिक स्थिति जो है तंग हो सकती है। उसी बयान को देखते हुए जनता भी परेशान है। जनता लगातार सरकार को कोसने का काम कर रही है, परंतु फिलहाल महंगाई जो है चरम सीमा पर है, जिससे लगातार जनता परेशान है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लगातार पेट्रोल पंपों के भी जो है जनता कम नजर आ रही है। लोग पैदल चलना ज्यादा जो है पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में महंगाई को लेकर काफी आक्रोश का प्रकोप है। चलिए सलमान, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तेल और दाम के जो रेट है वो अब लगातार महंगे होते नजर आ रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और 10वें दिन में आज तीसरी बार ये बढ़ोतरी दर्ज कर ली गई है, जिससे अब जनता को महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील किया था कि पैनिक ना करें और सोना ना खरीदे, और तमाम चीजों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी थी। और इसके बाद आज इंडियन ऑयल की तरफ से भी एक बयान सामने आया, जिसको लेकर अब लोगों में राहत देखी जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।